सतनाम हृदय बसे जार की हार न आवे, जमोड़ारा दुख मिट जावसी सतलोक सिधावे। कितना स्पष्ट शब्द है, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई समझने में कठिनाई नहीं। साहिब कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, इसलिए तुम्हें सत्य नाम का सुमिरन हमेशा रहना चाहिए कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं अजर अमर हूँ। ये हमेशा आपका अध्यास होना चाहिए। आपका तो अध्यास ये हो गया कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा घर है, बार है, कुटुंब है, परिवार है, मेरा नाम ये है। जबकि आपका नाम तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो अनाम हो। नाम तो बच्चा जन्म लेता है तब पड़ता है, और जब वो जन्मा भी नहीं था उससे पहले तो वो जीव ही कहलाएगा। और जब किसी जाति पाति नाम भी सब कब मिट जाएगा, जब शरीर जल जाएगा। और जब शरीर जल गया अब क्या नाम है उसका। तो कहते हैं कि तू अनाम है, तेरा कोई नाम नहीं, तो हंस है। नाम हम सब बाद में दिलाए। शरीर जैसा प्राप्त किया वैसा स्त्री पुरुष बन अपने आप को मानने लगा, जाति पाति कुल ये सब मानने लगा। तो ये तुम्हारी जो मानंदिक का जो अध्यास कह दिया जाए वो जो है बिल्कुल झूठा है। तो स्वयं अजर अमर अविनाशी आत्मा है और इसको याद रखना ही सतनाम है। अगर आप भूल गए कि मैं तो ये हूँ वो यूं बन गया, तो वो सतनाम बिसर गया। इसी को सतनाम समझना है। सतनाम का मतलब ही यही होता है, मैं सत्य स्वरूप अजर अमर अविनाशी हूँ। ये धरती आसमान चले जाएंगे पर मैं कभी नहीं जाने वाला। मेरे पहले कुछ भी मंडान नहीं था और सब मंडान मिट जाएगा, तब भी मैं वैसा का वैसा रहूंगा। तो चांद है, सूरज है, तारा है, ब्रह्मांड है, ये सब बाद में बना, उसके पहले ये जीव आत्मा था। इसलिए शास्त्रों में इसे अजर अमर कहा गया। जब अजर अमर कह दिया तो ना तो वो जन्मी है, ना कभी मरेगी। और ब्रह्मांड की तो रचना हुई, तो ब्रह्मांड की रचना हुई तो ब्रह्मांड तो गिरेगा कोई दिन। इसलिए कबीर साहब एक भजन में कह दिए, चंदा जाए सूरज जाए, जाए पवना पानी, कहे कबीर सत भक्ति न जावे, आदि अंत निशानी। ये जो सदगुरु शब्द देते हैं ना, वो कभी नहीं जाने वाला और आपकी आत्मा भी कभी नहीं मरने वाली। तो अब आत्मा यहाँ क्यों तकलीफ पा रही, क्यों दुख पा रही है? आत्मा इसीलिए दुख पा रही, तकलीफ पा रही, क्योंकि ये जो जीव आत्मा है इसको इधर चिपकाव हो गया, लगाव ज्यादा हो गया। चलो आई कोई बात नहीं, शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हो, एक दो होने के बाद भक्ति करने लग जाती। तो लोभ के अंदर जैसे शहद का लोभ करके मक्खी फंस जाती है, मर जाती है, पछताती है, ऐसे ही वे आत्माएं सब पछताएगी कि जिन्होंने यहाँ जरूरत से ज्यादा मोह कर दिया। जरूरत से ज्यादा मोह करोगे तो यही हाल। हाँ, आपकी पत्नी है, पर वो पत्नी के पहले वो आपकी आत्मा, आपका भाई है। सब आत्मा भाई, पुरुष बाद में बनते हैं, पहले जीव आत्मा है। तो सब आत्म जानी और अपना पीऊ पहचानी। या मतलब कि आपको दर्द होता है वैसे उसको भी होता है। आप ये सोच लो कि ये तो मेरी पत्नी मेरे पीछे आई है, मैं इसको पीटता रहूं और ये सुनती रहे, तो ये आप धर्मराय के यहाँ अटक जाओगे, क्योंकि धर्मराय आपको रोक देगा कि आपने ऐसा बुरा कर्म क्यों किया। तो इसी प्रकार अगर कोई स्त्री है, वो ये समझे कि बस मैं कहूं जैसे सब कुछ होना चाहिए,
और वो पाप करे, मतलब सबको गाली गलौज करे, सबको मारपीट करे, सबको दुख देवे, तकलीफ देवे, ये कि भाई मेरे माँ बाप तो बहुत पैसे वाले हैं और मुझे तो कोई छोड़ नहीं सकता, तो भी पाप बन जाएगा, वो भी पाप है। यहां तक के साहब कहते हैं बेटा बेटी के रिश्ते, गुरु शिष्य के रिश्ते, इसमें भी आप अपनी मर्यादा में ही शासित कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर वही आत्मा है। मास्टर पढ़ाता है उसमें भी वही आत्मा है, विद्यार्थी जो पढ़ता है उसमें भी वही आत्मा है। यही साहब समझाते हैं। और दादू दयाल भी कहते हैं जैसा कष्ट आपको कोई बात सुन करके होता है, वैसे ही दूसरों को भी होता है। ये आपको जानकारी है तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, और जब आपको ये ज्ञान नहीं है तो आपको ज्ञान कैसे होगा। तो सब आत्म जानी अपना प्यू पहचानी, अपना प्यू पहचानी रे, दादू बोले वाणी रे। तो आगे कहते हैं सुरत निरत लौलाई के तामाई समा। अब नाम की डिग्री बता रहे। एक तो नाम जीभ से जपते हैं, ओम राम सोहम शक्ति निरंजन, ये जो 5 नाम है गुरु लोग देते हैं। पहले ओमकार, फिर राम नाम रंकार, फिर सोहमकार, फिर शक्ति और फिर निरंजन। ये जो 5 नाम है, इन 5 नामों का पहले पाठशाला होता है। पहले गुरु लोग इन्हीं नामों का सुमरन देते हैं। ऋषि मुनि भी लेते थे, वो भी करते थे। तो साहिब क्या कह रहे हैं? साहिब कहते हैं कि सोहम पोया पवन में बांधा सुरत सुमेर, और ब्रह्म घाट हृदय दरिश्वी दिमाला फेर, और माला श्वास की फेरेगा कोई दात, और 84 वर्ष में नहीं कटे कर्म की फांस। श्वासा की कर सुमरणी कर जपा जा परम तत्व को ध्यान धरे। और एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि सोहम आपो आप, अर्थात आपो आप, एक अंदर में जो नाम प्रकट होगा अंदर में अपने आप, आपो आप। या मतलब क्या है, जैसे आप कोई रसोई में पानी गर्म करने के लिए रखते हो, और पानी को 100 डिग्री पर गर्म करने के बाद वो पानी उस पात्र से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो भाप का रूप ले लेता है और वो पानी बाहर निकलता है, आपको पता नहीं चलता, वो पानी दूसरा रूप लेकर के बाहर निकलता है। तो वो पानी क्या मीठा? मीठा तो नहीं, आपको खाली लग रहा है बर्तन, वो हवा में उड़ गया। तो साहिब कहते हैं कि वो खदबद करता है, इसी प्रकार वो अवस्था बन करके वाष्प वो दूसरा रूप में चला गया। ऐसे ही आप ज्यादा नाम रटेंगे, रटते जुबान बंद हो जाएगी अपना आप। ज्यादा श्वास पर नाम लोगे तो श्वास भी वहीं कहीं ठहर जाएगी, निश्वास बन करके आगे दूसरी कला जागृत हो जाएगी। इसलिए कहा नाम कला विधि न्यारी, संतो नाम कला विधि न्यारी, और जो जाने सो पार पहुंच गए और वार के वारी। यही भजन सुखराम जी महाराज का। तो कहते हैं और जाने सो, मतलब जो जाने सो पार पहुंच गए और वार के वारी। कहने का मतलब यह है जाप मरे, यानी जिबिया से जो नाम सुमरण कर रहे हो उनमें तो मन कहीं कहीं भाग जाता। आप जीव से सुमरण करके देख लो, कई लोग जीव से सुमरण कर रहे हैं पर मन कंट्रोल में नहीं हो रहा है। क्यों? पहली बात तो आप करके देखो, इसी की कई सुनी नहीं करो, करके देखो। और जब आप जीव से नाम लोगे तब आपको खुद को पता चलेगा कि यहाँ से जो है शरीर में दर्द होने लगा और वो जीव से नाम छूट रहा है, और उसके पहले ही मन तो कहीं का कहीं चला गया। क्योंकि साहिब ने बोल दिया है कि माला
तो कर में फिरे। जो माला के गिन गिन के नाम ले रहे हैं वो तो माला हाथ में घूमती रहती है, अभ्यास पड़ जाता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। क्योंकि जीभ आदत पड़ जाएगी, वो भी जीभ अपना आप चलती रहेगी, अपना आप घूमती रहेगी। तो साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। तेरा मनवा तो चहुदिस फिरे, तो कबीर ये तो सुमिरन नहीं। मना कर दिया, ये कोई सुमिरन नहीं है। मनवा तो चौदिस फिरे, तेरा मन तो चारों ओर फिरे, तो ये तो सुमिरन नहीं। उसके बाद में ये साखी कही गई कि श्वासों की कर सुमरणी। श्वास से जो विधि से सुमिरन करेगा तब तेरे जो है मनी राम पंगड़ा होगा, और जो मन में विषय वासना है वो जलेगी। क्यों? कि जो श्वास श्वास से भजन करेगा उसको अपने आप वीर्य जागृत होगी। आप मेरी बात पे ध्यान देना। जैसे पानी गर्म होते ही दूसरी अवस्था को जा रहा है। जब पानी 100 डिग्री में गर्म हुआ तो अवस्था बदल के जा रहा है। इसी प्रकार आपको ऑटोमेटिक रोज आना शुरू हो जाएगा। क्यों? अब कौन रो रहा है? मन के जीव रो रहा है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने वाला है। आत्मा सोच में पड़ गई, ओहो इतने दिन ऐसे कैसे खोया। क्योंकि श्वास से भजन करना सही जिसको आ गया, श्वास से भजन करना जिसको सही आ गया, तो वो प्रकाश में चला जाता है, प्रकाश में चला जाता है। और उसकी आत्मा में स्वयं में विचार आता है कि गुरु से प्रति लगाव अपने आप होने लगता है, और लगने लगता है कि संसार सब झूठा है। आई समझ में? आपकी अवस्था बदल जाएगी जैसे पानी की अवस्था बदल रही है। आप नींद लेंगे तो नींद से सीधे ध्यान में चले जाएंगे, नींद मिट जाएगी। क्योंकि श्वासा सुमिरन बहुविध कीना, होने लगी उजियारी रे, अगम की सतगुरु रहा उगाड़ी रे। अगम का रास्ता खुल जाएगा, है ना। तो साहिब भी यही तो बात कह रहे हैं। सोहम पोया पवन में बांधा सुरत सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धर इसवित माला फेर। माला है निज नाम की, फेरेगा कोई दास, अरे 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। 84 में नहीं जाएगा, ध्यान देना। वो सांस सांस से भजन करने वाला जीव आत्मा 84 में नहीं जाएगा। ये बात जो है, आप पहले एक ब्रह्म गांठ होती थी। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो गुरुजी समझाते थे गांठ लगाना, तो उसमें एक ब्रह्म गांठ लगाते। तो ब्रह्म गांठ वो किसी से नहीं खुलते थे। तो इसी प्रकार से कबीर साहब कहते हैं कि सत्य गांठ ब्रह्म गांठ हृदय धर, इस विधि माला फेर। ब्रह्म गांठ हृदय धरो और इस विधि माला फेर। अब तरीका बताया नहीं साहिब ने धर्मीदास जी को कि इस तरीका से माला फेरो, भजन करो। और पहले क्या कहा? माला तो कर में फिरे। जो मणिया वाली माला फेरते ने उनके लिए कहा माला तो कर में फिरे। और दूसरा कौन? जीभ फेरने वाला। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई। और जीभ है वो अपना वो मुख में घूमती रहेगी, है। पर मनवा तो 14 फिरे, कबीर ये तो सुमिरन नहीं। अब इसको छोड़ाया साहिब ने। फिर क्या कहा कि श्वास श्वास में नाम लो। श्वास श्वास में नाम ले, तुमरता श्वास मत खोई। ना जानो इन श्वास को आवण होय न होय। साहिब हमें समझा रहे हैं कि ये जो खेल है जो श्वास का ही है। श्वास है तो आपका जीवन है, श्वास है तो मन कंट्रोल में होगा। अगर श्वास श्वास से भजन नहीं करोगे तो मन में गंदी लहरें ही रहेगी, गंदा विचार ही रहेगा, है ना। मन आपके कहने में नहीं रहेगा, ये ध्यान करना हमेशा। क्यों? मन में तो बहुत विषय विकार है, मन में तो बहुत गंदगी है,
और वो गंदगी आपको प्रत्यक्ष दिख रही है। आप देखते हो एक सेकंड में मन क्या कहता है, एक सेकंड में मन क्या कहता है। अब आपको नहीं लगते तो आप फिर ज्ञानी नहीं हो। और ये केवल बार बार कहने से स्थायी ज्ञान नहीं होगा कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, वो थोड़ी देर का ज्ञान है। और बस उसके बाद में ऑटोमेटिक मन वापस वहीं चला जाएगा। क्यों? साहिब कहते हैं 5 कपड़ा बेगा दो, यानी जो 5 इंद्रियां है, 5 तत्व 25 प्रकृति इंद्रियां वगैरह है, इसको जल्दी अंतःकरण को धो लो। और धोओगे कैसे? आप कोई भी कपड़ा धोते हो, आपको जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्या क्या जोर पड़ता है? एक तो पानी में भिगोते हो, फिर उसमें सर्फ डालते हो, जो फिर बाद में अच्छा साबुन लेकर के उस पर रगड़ते हो। रगड़ने के बाद में अगर ज्यादा छींटा लगा है, मैला लगा है, तो हाथ से मेहनत करते हो। फिर उससे भी अगर नहीं छूटता है तो पोटी रखते हो लकड़ी की, और फिर उसको धमाधम धमाधम पीटते हो। आजकल तो आपके घर में मशीन आ गई, पर उस मशीन को वैज्ञानिकों ने जो बनाई तो उसमें भी होटियां ही लगाई, उसमें भी वही है, घुमाएगी, वो बार बार उसको कष्ट देगी। तो इसी प्रकार क्या बिना कष्ट दिए कोई कपड़ा साफ हो सकता है? नहीं। ऐसे ही थोड़ा बड़ा भजन में कष्ट नहीं देखोगे तो आपको आगे सहज अवस्था नहीं मिलेगी। तो कहते श्वासा की कर सुमरणी, आपका जो श्वास आ रहा है जा रहा है, इसके ऊपर मन से नाम रटते हुए श्वासों को भरो छोड़ो, भरो छोड़ो। मतलब कैसे कि भाई लंबा भरो और लंबा छोड़ो। अब इसके बीच में सांसों में आपको ध्यान जो है, मन में नाम रटते रहो, ध्यान ऊपर खींचते रहो। ऐसे करते 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 आप नाम अभ्यास करते करते आपकी अवस्था बदलेगी। जैसे पहले क्या होता था, लट्टू खेलते थे, एक लकड़ी का लट्टू होता था, नीचे कील लगी हुई रहती थी और उसके ऊपर डोरी बंधी रहती थी, और उसको जोर से फेंकते थे जमीन पे तो वो लट्टू रनिंग करता था, और रनिंग करता 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 यूं नाचता था जैसे महिलाएं ढोल के साथ में नाचती है, वो लट्टू नाचता था। तो लोग कहते हो मैंने इतना नचाया, इतना नचाया, लट्टू खेले हुए हो। तो वो जो लट्टू है क्यों नाच रहा है? क्योंकि उसकी गति बनाई हुई है। जब तक वो गति है, जब तक गिरेगा नहीं, वो राउंड लेगा, और जब उसकी गति धीमी पड़ते ही गिर जाएगा। इसी प्रकार से ये श्रुति है, उसमें जैसे कील है ऐसे हमारी श्रुति है। तो श्रुति श्वासों में पोनी पड़ती है। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत होए, और ना जानो इन श्वास को आवरण होने। तो लट्टू में जैसे कड़ा जागृत हो गई, ऐसे आप में भी श्वास श्वास से नाम लेते रहते एकदम कड़ा जागृत हो जाए। इसलिए साधक कहते हैं कि एकदम शरीर हल्का हो करके, बिल्कुल शरीर हल्का हो करके, मेरा अंदर का जो शरीर है वो हवा में उड़ने लगा, आकाश में उड़ने लगा। तो ये अवस्था बिना श्वास के, भजन के बिना कभी नहीं बन सकती। इसलिए साहिब ने कहा श्वासा की करो सुमरणी है, और करो अजप्पा जाप, परम तत्व को ध्यान धरो, सो हम आपो आप। और सोहम क्यों नाम दिया साहिब ने? मन को सीधा करने के। कुछ मूर्ख लोग नहीं समझते, कितना ही समझा, वो काट करते ही रहते हैं। तो सदगुरु सोहम नाम दे गुंज बीज विस्तार, यानी पहले सदगुरु सोहम का मंत्र इसलिए देते हैं और कहते हैं कि तुम अजर अमर हो, जैसा परमात्मा है वैसा तुम हो, इसलिए उसे निज सोहम कहा जाता है। निज का मतलब खुद, आपकी निजी संपत्ति है, उसका मतलब क्या हुआ? खुद की संपत्ति है। ऐसे निज सोहम का मतलब क्या हुआ? कि मैं खुद परमात्मा
की तरह अजर अमर अविनाशी हूं। इस मंत्र का जाप करते करते एक आगे और गति बनेगी, और गति बनेगी, और वो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि लट्टू की गति बनती है ना, ऐसे आपकी भी गति बनेगी, अवस्था एक्टिव होंगे और आपकी सूरत जो है ऊपर चढ़ जाएगी। भाई जब आपके घर में मोटर है, अब नीचे कहीं नीचे वाला जो फुटबॉल है वो ऊपर जो राउंड ले रही मोटर तो हवा खींच रही है, अब अंदर जो भी हवा हो पानी वो सबको ऊपर ही खींचे, ऊपर खींच करके 2-3-4 मंजिल भेज देती। तो वो जो मोटर है, वो जो पंखा घूम रहा है ना, वह उसी से तो वो राउंड लेके पानी ऊपर जा रहा है। तो हवा का साथ करेगा तो पानी ऊपर जाए, और हवा का साथ नहीं करेगा तो ऊपर कैसे जाएगा? पानी की तो आदत नीचे बहने की। तो यहाँ पानी कौन हुआ? अपना मन। पानी कौन हुआ? अपना मन। वो मन निज मन बनेगा। श्वासों के ऊपर भजन करने से मन निज मन बनेगा, उसका विचार शुद्ध होगा, आचार शुद्ध होगा, ध्यान शुद्ध होगा। विचार ही कह दो बस, क्योंकि मन में तो अलग अलग विचार होते हैं। तो जब आपके विचार अच्छे हो जाएंगे तो भजन अपना आप होगा कि नहीं होगा? जब विचार ही गंदे होंगे तो भजन का क्या फायदा? वो कोई भजन थोड़ी है। तो कहते हैं ये विधि सतगुरु कबीर साहब ने किसको बताई? धर्मीदास जी के श्वास की कर सुमरणी करो अजप्पा जाप, और परम तत्व को ध्यान धरे सो हम आपो आप। अब यहाँ पे आगे ले गए बात को कि अब मुख से सोहम जपने की जरूरत नहीं है, मन से भी जपने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप शब्द बोल रहा है। उस अवस्था में आप चले जाओ, आपो आप वो अखंड धुन जो है उसको खोलेगा। ऐसा उस धुन की गति आपको गुरुदेव यहाँ समझाएंगे, कौन सी ध्वनि पकड़नी है, कौन सी छोड़नी है, किस में गहरा ध्यान लगाना। तो उससे आपको नी अक्षर की प्राप्ति हो जाएगी। नी अक्षर ही निज नाम है, बाकी सब नाम है। जो 52 अक्षर में आए वो सब नाम है। जो नी अक्षर है उसको मकर तार की डोरी के द्वारा हंस पकड़ के जाते हैं, तो उस गति को कोई हंस ही बना सकता है। ये हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि ओम सोम का जाप जो है गोरखनाथ जी भी करते थे, परंतु वो आगे की गति उनको मालूम नहीं थी। जब सदगुरु कबीर साहब मिले तब उन्होंने आगे की गति उनको बताई। तो कहा सो हम आपो आप, सो हम पोयो पवन में। आपो आप कब होगा? जब पवन में उस शब्द को पोओगे। तो क्या कहा? सोहम पोया पवन में बांधा सुरती सुमेर। अब आपकी सुरती को ऊपर ले जाओ, सिर से ऊपर। सुमेरु पर्वत से ऊपर है, सुमेरु कह करके उन्होंने बताया कि आपकी सुरत को ऊपर रखो। धरती से सुमेरु पर्वत जो है 64,000 योजन कहा जाता है। तो सुरती सुमेर और सत्य गांठ हृदय धरो, ब्रह्म गांठ हृदय धरो, इस विधि माला फेर। ये किसको माला फेरने का तरीका बताया? धर्मदास जी को, है ना। आप पढ़ते हो कि नहीं संध्या पाठ, और रोज बोलते भी हो। कबीर साहब के संध्या पाठ में ये बातें आपको मिलेगी। और फिर आगे कहा सत सुकृत लोलीन वे, सत सुकृत लोलीन वे ज्ञान ध्यान अस्थिर, अज्जावन वो पुरुष है सौगे लागो तीर। जो सार शब्द है, जो 52 अक्षरों के परे है, उसी को सत्य सुकृत कहा जाता है। उसकी लो लगन निरंतर लगा। सत्य सुकृत लोलीन वे ज्ञान ध्यान अस्थिर, ज्ञान और ध्यान में अस्थिर हो जा, है ना।
ज्ञान ध्यान अस्थिर, अज्जावन वे पुरुष है, 100 गए लागो तीर। अज्जावन मतलब आना जाना जिनका मिटा हुआ है, अज्जावन वे पुरुष है, 100 गए लागो तीर।